आज हम लोग सीखेंगे क्लास 11th में छठा चैप्टर है एनसीईआरटी का लीनियर इनइक्वालिटीज, रैखिक असमीकाएं। क्या होता है हिंदी इसका? रैखिक असमीकाएं। ठीक है, सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको जानना है असमीका का चिन्ह। असमीका का चिन्ह कौन कौन है? ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, सबसे पहला है इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ये असमीका का चिन्ह है। इसको क्या पढ़ेंगे? ए इज लेस देन बी। दूसरा है, इसको उल्टा कर दो, ये असमीका का चिन्ह है। क्या हो गया? ए इज ग्रेटर देन बी। तीसरा है ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी, ये भी असमीका का चिन्ह है। इसको पढ़ेंगे ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी। चौथा चैप्टर चौथा टाइप जो है ए हो जाएगा ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। पढ़ेंगे ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी। यानी असमीका के चार चिन्ह हैं। असमीका के चिन्ह कौन कौन है? चार। पहला है ए, दूसरा ए, सबका मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ए नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग समझेंगे रैखिक असमीका और रैखिक असमीका के हल के बारे में जानेंगे। यही चार असमीका के चिन्ह हैं। ठीक है, और अभी हम लोग समझेंगे असमीका क्या होता है। जब चर या संख्या ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू के चिन्ह से संबद्ध हो तो असमीका का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल हम ऐसे आ जाए, x प्लस बी ग्रेटर देन 5 या x माइनस बी ग्रेटर देन 5 या 5 ग्रेटर देन 3 लेस देन 2। x प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x माइनस बी वाई लेस देन इक्वल टू 6। तो इस तरीके का जो भी बनेगा रूप और सभी को कहेंगे हम असमीका। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल नोट कीजिए। हम लोग सीखेंगे एक चर वाले रैखिक असमीका का बीजगणितीय हल और उसका आलेखीय निरूपण। तो जैसे समीकरण को हल करते हैं वैसे ही इसको भी हल करना होता है। इसमें सावधानी क्या बरतनी होती है, इसका कुछ स्टेप्स है। ठीक है, जब आए हल करने के असमीका को हल करना है तो जो स्टेप्स अभी लिखवा रहे हैं इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला है असमीका के दोनों तरफ, असमीका के दोनों तरफ यानी LHS एंड RHS, यही ना दोनों तरफ का मतलब हुआ, समान संख्या को जोड़ने या घटाने से असमीका के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहला स्टेप। ठीक है, जैसे मान लो दिया हुआ है x ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब अपने जरूरत के अनुसार से मान लो +1 दोनों तरफ जोड़ दिए
LHS में भी और RHS में भी। x प्लस 1 जो है ग्रेटर देन रह जाएगा 3 प्लस 1 को क्या किए हम दोनों तरफ जोड़े, ठीक है। या इसी में पहला बनाया, दूसरा हम बना सकते हैं। मान लो इसमें ए जो आया असमिका, इसमें हम -5 घटा दिए, है ना, 5 घटा दिए दोनों तरफ, तो स्थिति क्या रहेगी, सेम ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x - 4 ग्रेटर देन -1, ठीक है। यानी समान संख्या को LHS और RHS में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो असमिका का चिन्ह जो है जैसे है वैसे ही रहेगा। पहला स्टेप ये है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। सेकंड स्टेप, ठीक है, असमिका को हल करने के लिए एक चर वाले रैखिक असमिका का बीजगणितीय हल के लिए सेकंड स्टेप है आपका धनात्मक संख्या से दोनों पक्षों का मतलब क्या हुआ, LHS और RHS में गुणा या भाग करने पर असमिका का चिन्ह अपरिवर्तित रहता है, यानी इसके चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे देख लो, एक एग्जाम्पल समझते हैं। इधर है 5, ठीक है, ग्रेटर देन 3। कोई भी धनात्मक संख्या ले लिए, पहले समझिए, कोई धनात्मक संख्या हम ले लिए, मान लो कि हम ले लिए 2, ठीक है, +2 से गुना करेंगे, +2 से गुना, 5 × 2 3 × 2, ये कितना हो जाएगा, 10 6, ये बड़ा ही रह जाएगा, 10 इज ग्रेटर देन 6, कोई फर्क पड़ा नहीं। तो सेम है, अगर x y में रहे ऐसा आ जाए, x ग्रेटर देन 5। अब हम इसको गुना कर लिए 3 से गुना किए, ठीक है, पहला एग्जाम्पल हो गया आपका। दूसरा तो कितना आ जाएगा, 3x ग्रेटर देन 3 × 5 कितना, 15। धनात्मक संख्या से गुना या भाग करने पर संख्या के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखो ऐसे, इधर है 8, ठीक है, इधर है 12। अब क्या किए हम, +2 से डिवाइड किए, +2 से क्या किए, भाग जब करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, तो 8/2 12/2 कितना आ जाएगा, 4, इधर आएगा 6, और संख्या के चिन्ह पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं, 4 6 से छोटा रह ही गया, तो +2 से भाग किए। ऐसे ही हम चर के रूप में समझ सकते हैं, x के रूप में। ऐसा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अब 2 से डिवाइड करना है या 5 से, +5 से भाग किए, भाग करेंगे तो चिन्ह यही रह जाएगा, क्या हो जाएगा, x/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5। क्या है रूल इसमें, जोड़ने या घटाने पर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी संख्या जोड़ो और घटाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है गुणा या भाग में, और गुणा भाग में धनात्मक संख्या से दोनों पक्षों में गुणा या भाग करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, असंख्या का चिन्ह परिवर्तित। लेकिन तीसरा जब स्टेप आप पढ़ेंगे अभी, तो उसमें ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करेंगे तो चिन्ह उल्टा हो जाता है, यही एक अंतर है। बाकी सभी कुछ जैसे समीकरण को हल करते थे वैसे ही करेंगे, ठीक है, नोट कीजिए। रैखिक असमिका के बीजगणितीय हल के स्टेप 3 को हम लोग जानेंगे। स्टेप 3 जो है आपका, इसमें है ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करने पर, किधर गुणा भाग करेंगे, दोनों पक्षों में, है ना, LHS और RHS में। असमिका का चिन्ह परिवर्तित यानी उल्टा हो जाता है, एक एग्जांपल समझो, देखो इधर -5 और -3 में कौन बड़ा, -3 बड़ा, -5 छोटा, तो एक चिन्ह रहेगा, ठीक है। अब क्या किए हम, -1 से गुना कर दिए दोनों पक्षों में,
-1 से गुना, गुना करने के बाद क्या होगा, -1 गुने -5 इज देन -1 गुने -3, ये स्थिति है। माइनस जब गुना करेंगे तो क्या स्थिति है, एक चिन्ह हट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ 3 इधर आ जाएगा 5 इधर 3, अब कौन बड़ा, 5 बड़ा 3 छोटा, चिन्ह क्या हो गया उल्टा, 5 इज ग्रेटर देन 3। कारण समझ में आया। माइनस से गुना करने के बाद क्या होता है, वैल्यू ही उलट जाता है, जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है, जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है, इसलिए चिन्ह को उलटना जरूरी है। एक इसी तरीके से तो नंबर से समझ लिए। अब ऐसा है, पहला एग्जाम्पल है आपका, दूसरा x लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है, -2 से गुना कर लिए, -2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -2x। अब इस चिन्ह को क्या करना है, ध्यान दो इधर सब लोग, -2 से गुना करेंगे तो ऋणात्मक संख्या है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा उल्टा, और हो जाएगा -12, ठीक है, -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -12। सेम स्थिति भाग के साथ है, ठीक है, भाग जब करेंगे, मान लो कि ले लिए -8 और इधर ले लिए -4, ये बड़ा है, अब -2 से भाग किए, -2 से भाग करेंगे, -8 अपॉन -2 -4 अपॉन, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, इधर 4 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, यानी चिन्ह हो जाएगा ए। उल्टा करना है चिन्ह को, क्योंकि नेगेटिव नंबर से हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा 4 ग्रेटर देन 2, यही ना आएगा 4 ग्रेटर देन 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 चौका 8, 2 दूना 4। तो सेम, ये तो संख्या में समझे। तीसरा था, चौथा आपका, चौथा है ऐसा आ जाए 3x ग्रेटर देन 2। अब डिवाइड करना है इसमें 3 से, -3 से भाग करेंगे, भाग करने पे क्या हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई -3, चिन्ह को क्या करना है आपको उल्टा करना है, और यह हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई -3, 3 कैंसिल, यानी -x लेस देन -2/3, ये स्थिति है। तो ध्यान क्या देना था, सब कुछ इक्वेशन जैसा ही है, जैसे सोल्व करते थे, ठीक है। समान संख्या को जोड़ने या घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही आप गुना में बात करते हैं या भाग में, तो धनात्मक संख्या से गुना या भाग करने पर असमीका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ऋणात्मक संख्या से गुना या भाग करेंगे तो असमीका का चिन्ह परिवर्तित होगा। सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है, गलती यहीं पे आप करते हैं, ठीक है। माइनस से गुना और भाग करते हैं लेकिन चिन्ह परिवर्तित नहीं करते, तो आंसर मैच नहीं करता है, नोट कीजिए। तो हम लोग क्या सीख रहे थे, एक चर वाले रैखिक समीकरण का बीजगणितीय हल और उसका आलेखीय निरूपण। तो हल करने का तरीका क्या था, 3 स्टेप्स। सबसे पहला क्या बताएं, धनात्मक संख्या को जोड़ने घटाने पर असमीका के चिन्ह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, धनात्मक संख्या से गुना या भाग करने पर असमीका के चिन्ह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु ऋणात्मक संख्या से गुना या भाग करने पर असमीका का चिन्ह क्या होता है, उल्टा हो जाता है। यही था। इसके आधार पे आपका एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 क्लास 11 का टोटल सोल्व हो जाएगा। तो आप सोल्व करेंगे और जो डाउट होगा उसको पूछेंगे।